झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन खत्म। 24 दिन के प्रदर्शन के बाद छात्रों की सभी मांगों पर सोरेन सरकार सहमत। जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा रद्द। सीएम सोरेन का ऐलान। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। रिटायर्ड जज की कमेटी करेगी जांच। छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों के बीच जश्न का माहौल। छात्रों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। रांची के जयपाल सिंह महतो स्टेडियम पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और जयराम महतो। जूस पिलाकर तोड़वाया छात्रों का अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी जूस पीकर तोड़ा अनशन। कहा, अनशन तोड़ रहा हूं लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। 2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की होगी जांच। परीक्षा सुधार के लिए कमेटी बनाने का फैसला। आईएएस अमिताभ कौशल करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। देवेंद्र महतो ने कहा, मांगे पूरी होने की लिखित में गारंटी मिले, दोबारा पेपर लीक ना हो, सरकार बनाए फूल प्रूफ सिस्टम। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मांगे पूरी होने पर छात्रों को दी बधाई। कहा, इस जीत में किसी की हार नहीं हुई। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात की। कहा, आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी है। जेएससीसी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के फैसले का किया विरोध। प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। कहा, जो एसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक छात्रों की जीत अधूरी है। पिछले 7 साल की परीक्षाओं की जांच हो। जेपीएससी की पूर्व अध्यक्ष अजीता भट्टाचार्य का निजी सहायक ब्रज कुमार राम गिरफ्तार। ब्रज कुमार पर अभ्यर्थियों से पैसे लेने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया नई टीम का ऐलान। 65 सदस्य टीम में 51 नए सदस्य हैं। 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी। बीजेपी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव, 2 कोषाध्यक्ष समेत 65 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम में पीयूष गोयल को मिली कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। राम माधव की वापसी। अमित मालवीय की जगह सोशल मीडिया चीफ बने दीपक। बीजेपी की नई टीम में 18% महिलाएं। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा समेत 12 महिलाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। नई टीम में दिल्ली से सबसे ज्यादा 10 चेहरों को जगह मिली है। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीएल संतोष संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी की नई टीम में यूपी से 8 चेहरों को जगह मिली है। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी होंगी महासचिव। नई टीम में पंजाब से 2 चेहरों को जगह मिली है। मनप्रीत सिंह बादल को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तरुण चुग बने केंद्रीय कार्यालय प्रभारी। पश्चिम बंगाल में टोलबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की 2 टूक का 20 से 30 विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़े तो गुरेज नहीं। यूजीसी नेट विवाद में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बड़ी कार्रवाई। एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया। पूरे सिस्टम के ऑडिट के दिया आदेश। देश भर में आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गृह मंत्री बोले, कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का बेहतरीन उदाहरण। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से बड़ी खबर। ट्रस्ट की मांग पर यूपी सरकार के गृह विभाग ने सौंपी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। पंजाब एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में करीब 20,66,000 वोटर्स के नाम कटे। 75 विधानसभा सीटों के बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेश राजनीति के अपराधीकरण पर रिपोर्ट के मुताबिक 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट। पति सास के मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ट्विशा ने की थी खुदकुशी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे से जुड़े याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती।
दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महिला प्रदर्शनकारी का आरोप, मिल रही रेप और अपहरण की धमकियां। अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा की तारीफ की। लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और यात्री वाहन की टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लखीसराय, भगदड़ और बंगाल के बीरभूम में होटल अग्निकांड पर शोक जताया। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख की मदद। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पेड़ गिरने से 2 नाबालिग घायल, दोनों को इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर नितिन गडकरी का दावा, कहा 27 साल बाद भी सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं है, राज्य सरकार की गलती, लोग मुझे करते हैं ट्रोल। इधर उद्घाटन के 3 महीने बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है। उन्नाव के पास 10 मीटर गहरा गड्ढा देखने को मिला। 47,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरना स्थल पर मिट्टी डाली गई, डंपर जेसीबी से घेराबंदी। किसानों ने कहा, प्रशासन हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में ट्रेलर फंसा, ड्राइवर का दावा चेन्नई से रायपुर जाना था, गूगल मैप में गलत रास्ता दिखाया। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा, झारखंड में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून में बारिश के चलते उफान पर बीन नदी है, सैलाब के बीचों बीच गाड़ियां फंस गई। एसडीआरएफ ने गाड़ी में सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश। देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया। पहाड़ से गिरा मलबा, बाल बाल बचा बाइक सवार। नॉर्थ ओडिशा में आज तेज बारिश की चेतावनी। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 5 लाख लोग। भद्रक और जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। ओडिशा के मयूरभंज में तेज बारिश की वजह से धंसा रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेन सेवाएं रद्द। ट्रैक की मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन। पश्चिम यूपी के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। तेज बारिश की वजह से गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर। मिर्जापुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। खोले गए अदवा डैम के 6 गेट। पानी भरने से कई गांवों का संपर्क कटा। प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। करेली इलाके में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। घरों में भरा नाले का गंदा पानी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश से जलभराव। 5 मुहा पुल पर घंटों फंसी रही सरकारी बस। स्टेशन रोड पर भी जल जमा। महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का अलर्ट। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर छात्र संगठनों का प्रदर्शन। एनटीए को खत्म करने की मांग। 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एडमिशन रैकेट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 10 अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर के साथ बदसलूकी का मामला। लॉ स्कॉलर के प्रोफेसर को थप्पड़ मारा, शिक्षकों में नाराजगी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, इसमें एक्शन लिया गया है। यहां पीएचडी लॉ स्कॉलर सस्पेंड। कैंपस में एंट्री बैन। आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शन। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर फायरिंग की। लोगों ने पकड़कर दोनों को पीटा। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की का शव बरामद हुआ। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार। अभियुक्त ने कबूला जुर्म। जबलपुर मुस्कान चौधरी हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ सहकर्मी पवन दिखाई दिया। खाटूश्याम से 2 साल के बच्चे रौनक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाती दिखी महिला, तलाश जारी। भोपाल में पैसों के लालच में नाबालिग लड़के की हत्या। प्राइवेट पार्ट काटकर विदेश बेचने की साजिश थी। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मुंबई के बोरीवली में घर के अंदर हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब का पर्दाफाश हुआ है। यूट्यूब देखकर बनाई थी ये लैब। अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने हापुड़ से जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जफर पर मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप। तो रांची में 24 दिनों से चला आ रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। इसी के साथ देवेंद्र महतो ने भी 16 दिन से चला आ रहा अपना अनशन खत्म कर दिया है। रांची के छात्रों की मांग थी कि टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित की गई जेएसएससी
और CGL समेत सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। छात्रों ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच कराने की भी मांग की थी। झारखंड सरकार ने छात्रों की इन मांगों को मान लिया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद राज्य सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल तक पहुंचे और जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। हालांकि छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। छात्रों के इस गुट ने घोषणा की है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं आंसुओं की बरसात हुई तो कहीं आतिशबाजी। कहीं ढपली बजी तो कहीं छात्र खुशी में नाच उठे। रांची में 24 दिनों से जारी छात्रों के धरने के मुख्य किरदार रहे देवेंद्र महतो। झारखंड के 2 मंत्रियों ने महतो को जूस पिलाया और इसी के साथ 16 दिन से जारी अनशन और 24 दिन से जारी धरना दोनों खत्म हो गए। जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छात्रों की मांगों के मुताबिक झारखंड सरकार ने टीडीपीएल की ओर से आयोजित की गई जेएसएससी, सीजीएल समेत सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। रिटायर्ड जज की निगरानी में जेएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करवाई जाएगी। साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद रांची के धरना स्थल पर जश्न मनाया जाने लगा। छात्रों ने नाच गाकर जश्न मनाया और इसे छात्रों की जीत बताया। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर पिछले 24 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों को एक बड़ी खुशी आई है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत छात्र आज खुशियां मना रहे थे। उनकी जो मुख्य मांगे थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, इस पर सरकार की सहमति हुई है। इसके साथ ही टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सरकार की सहमति दी गई है। आज का एक ऐतिहासिक फैसला है और 24 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जागे एक कठोर और ऐतिहासिक फैसला लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। झारखंड सरकार का कहना है कि छात्र हित में परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब तक पिछले 7 साल की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक मांग अधूरी है। आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आंदोलनकारियों से का कि आप लोगों ने राज्य हित में, छात्र हित में जो आंदोलन सकारात्मक तरीके से किया, अहिंसा के साथ किया, आज उसका समापन भी बहुत सम्मानजनक तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके।
मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा। एक तरफ धरना दे रहे छात्रों का जश्न है तो दूसरी तरफ वो कर्मचारी भी हैं जिन पर सोरेन सरकार के फैसले के बाद तलवार लटकी हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों ने झारखंड सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो लगभग 2000 लोगों की नौकरी जा सकती है। अशोक कुमार, TV9, भारतवर्ष, रांची। और आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच से जुड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। यूपी सरकार के गृह विभाग ने ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी है। 23 जून को एसआईटी ने सरकार को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी। विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम ने जांच शुरू की थी। 23 जून को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके बाद कई तथ्य सामने आए थे, कई पहलुओं से जांच हो रही थी और अब फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है। ये बड़ी खबर है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट के बारे में पंकज क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट जब सामने आई थी तो कई खुलासे हुए थे। अब जब फाइनल रिपोर्ट आ गई है तो क्या समझा जाए? कई बड़े नाम भी अब सामने आ सकते हैं जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है, रडार में हो सकते हैं। प्रगति, देखिए फाइनल रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई है, सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पे एसआईटी की जांच हुई थी और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पे 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज करके मुकदमा हुआ था, जेल हुए थे। अभी कई बिंदुओं पे जांच हुई है, उसमें कई सारे नाम निकल करके आए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे प्रबंधन व्यवस्था को फेल, मॉनिटरिंग जो चंपत राज थे जिनकी निगरानी में थी, वो व्यवस्था कर पाने में असफल रहे। इन सब बातों का जिक्र किया है, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे नई एसआईटी बनी हुई है। वो एसआईटी पूरी जांच करेगी और सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो एसआईटी जांच करेगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी मुझे रिपोर्ट करेगी और जिनको कोई तथ्य या फंडिंग या फिर वहाँ पे वित्तीय अनियमितता की जो शिकायत है वो तुषार मेहता के ऑफिस में जमा करे, वो एसआईटी को सौंपेंगे। तो माना जा रहा था कि इस मामले में अभी कई दौर की मतलब व्यापक जांच होगी, क्योंकि सरकार पहले इस बात का जिक्र किया था, जो सोसाइटी की रिपोर्ट कल फाइनल सबमिट की गई, जो सरकार ने जिसका गठन किया था, डेट बढ़ाई, जांच की समय भी मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब नई एसआईटी बना दी। तो एसआईटी ऑटोमेटिक पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक तरीके से एसआईटी का कार्यकाल खत्म हो गया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये है कि अब एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एसआईटी बनी है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। जांच और तथ्यों का व्यापक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। में क्या सामने आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और खबर की कर लेते हैं। खबर दिल्ली, यूपी, बिहार की है, क्योंकि आज इन शहरों में, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के अलग अलग शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश के 14 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उड़ीसा, झारखंड में आज के लिए रेड अलर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। उड़ीसा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, तो कई सड़कें डूबी हुई हैं, जल भराव की स्थिति है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक इसी तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं। 14 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं, लोगों का हाल बेहाल है। यूपी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक लैंडस्लाइड से तबाही है। ओडिशा में नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ का प्रकोप जारी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। चाय बढ़ रहा है लेकिन पानी भरा है। पहाड़ से मैदान, मुश्किल में जान। बारिश की तबाही जान पर भारी। डूबे सड़क और मकान, हर ओर त्राहिमाम। मूसलाधार मुसीबत, आसमानी आफत।
जल प्रहार से लाचार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेहिसाब बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। गलियों में खड़ी गाड़ियां बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कारें सड़क पर चलने के बजाय पानी में नाव की तरह तैरती हुई दिखाई दी। वहीं एक ऑटो भी पानी में तैरता नजर आया। मानो वो कारों के साथ रेस लगा रहा हो। देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से भी आसमानी आफत की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक वाहन पानी के तेज बहाव में पलट गया। वाहन में सवार 2 लोग जानलेवा सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रात के करीब 9:30 बजे रेस्क्यू कर दोनों लोगों की जान बचाई। अब आप स्मार्ट सिटी प्रयागराज की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाके जलमग्न हो गए। गलियों में कमर तक पानी आ गया, गाड़ियां डूब गईं। करेली इलाके में लोगों के बेडरूम तक पानी घुस गया। पानी भरने से कई लोग घरों के अंदर फंसे हुए थे, लिहाजा पुलिस और बचाव टीमें मौके पर मदद के लिए पहुंची और घरों के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। प्रयागराज शहर के जॉर्ज टाउन थाने की तस्वीरें देखिए। अपराधियों को डराने वाली पुलिस बारिश और जल जमाव से डरी हुई है। थाने के सिपाही जूते उतारकर अलर्ट मोड में हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये रायबरेली जिले का बछरावा सीएचसी की तस्वीरें हैं। अस्पताल के अंदर का हाल देख लीजिए। यहाँ जच्चा बच्चा वार्ड में पानी भरा हुआ है। चाय बट रहा है लेकिन पानी भरा है। मरीज मजबूर है, क्योंकि ये गरीब लोग यहाँ पे आते हैं। कोई धन्ना सेठ के घर का नहीं है, मजबूरी में बैठे हुए हैं। पानी भर गया, समस्या हो रही। कोई देखने आया? यहाँ को दिखाई पड़ी, कोई हालचाल लेने नहीं आया। पानी भरा है, नहीं आवा हाल चाल का। बारिश की वजह से मिर्जापुर में अदवा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। उन्नाव में बारिश की वजह से मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बाइक सवार ने सड़क पर आए सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरों से पार ना पा सका। बाइक बह गई, साथ में मौजूद महिला सैलाब में बहते बहते बच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों को किसी तरह से बचाया। ओडिशा में भी इन दिनों बाढ़ और बारिश से लोगों का बुरा हाल है। यहाँ एक स्कूल में बाढ़ के पानी के बीच स्कूली बच्चे फंस गए। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी स्कूल के चारों ओर घिर गया। बच्चों के साथ शिक्षक भी स्कूल में फंसे हुए हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भद्रक में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। देर शाम तेज बारिश की वजह से आसनसोल के कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ 5 मुहापुल के पास एक बस घंटों बारिश के पानी में फंसी रही। एमपी के ग्वालियर में भीषण टक्कर, ट्रक और पिकअप में आमने सामने की टक्कर की खबर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और दिल्ली में एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर है। दिल्ली में कट सकते हैं 47 लाख लोगों के नाम। 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से 47 लाख नाम पर खतरा। 24 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। उससे पहले ये बड़ी खबर है, दिल्ली में एसआईआर से जुड़ी 47 लाख नाम पर खतरा मंडरा रहा है। कट सकते हैं ये नाम। और पंजाब एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। ड्राफ्ट में कटे 20,66,000 नाम। 10 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। खबर ये भी है, हर विधानसभा में औसतन 17,500 वोट कटे हैं। पंजाब एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है और 10 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। नए ड्राफ्ट से कई सीटों पर समीकरण बदलेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 6 लाख मतदाता थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। ट्रंप ने लिखा, हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए यह पोस्ट लिखा है। इधर इराक के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन अटैक की खबर है। 32 से ज्यादा टैंकों पर एक साथ हमले हुए हैं। करीब 30 लाख लीटर पेट्रोल जला है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का हमला बताया जा रहा है। 32 से ज्यादा टैंकों पर एक साथ हमला। और वक्त हो गया है आज के वायरल रिपोर्ट का। चलते ट्रक से बाहर निकलकर ड्राइवर के डांस करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो राजस्थान के अलवर का है। टीवी 9 पर करेंगे इस दावे की पड़ताल। चलती गाड़ी, भीड़ भाड़ वाली सड़क और ट्रक के ऊपर खतरनाक स्टंट। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है छोटी सी चूक कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती है। वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर चलती गाड़ी के ऊपर चढ़कर स्टंट करता नजर आ रहा है। सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग भी पैदल चलते दिख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को ना अपनी जान की परवाह दिख रही है और ना ही सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जान की चिंता है। चलते ट्रक के ऊपर चढ़ना, वो भी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकता है। ट्रक के अचानक ब्रेक लगने, मोड़ आने या संतुलन बिगड़ने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड का रोमांच दिखाने के लिए कई लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के अलवर का है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, नशे की हालत में एक ट्रक ड्राइवर ट्रेलर पर खतरनाक स्टंट कर रहा है और अलवर की व्यस्त सड़क पर लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा है। इसी तरह के दावे के साथ और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। एक्स पर एक और यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, एक ड्राइवर ने ट्रक चलाते समय ड्राइविंग सीट छोड़ी, कैबिन पर चढ़ा और डांस करने लगा। उसने सिर्फ एक स्टंट के लिए सड़क पर सभी को गंभीर खतरे में डाल दिया। उसे दोबारा गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। टीवी 9 इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी तो हमारी टीम ने दावे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो राजस्थान के अलवर का है। सबसे पहले हमारी टीम ने ट्रेलर का आरटीओ कोड चेक किया। वीडियो में ट्रेलर का आरटीओ कोड RJ02 दिख रहा है। ये आरटीओ कोड राजस्थान के अलवर का है। हमारी टीम ने अपनी पड़ताल जारी रखते हुए अलवर में टीवी 9 संवाददाता से बात की। हमारी टीम ने उन्हें वायरल वीडियो भेजा और पता लगाने को कहा। अलवर के टीवी 9 संवाददाता ने हमारी वायरल टेस्ट टीम को बताया कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो राजस्थान के अलवर का है। चलते ट्रेलर पर स्टंट की यह घटना अलवर के उद्योग नगर इलाके की है। पड़ताल के दौरान टीवी 9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर कई मीडिया रिपोर्ट्स पर पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में भी वायरल वीडियो को राजस्थान के अलवर का बताया गया है। इस तरह यह साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह सही है। वायरल वीडियो राजस्थान के अलवर का है।
टीवी 9 के फैक्ट चेक लैब में ये दावा पूरी तरह से सही पाया गया है।